तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रतलाम के आलोट विधानसभा में कांग्रेस विधायक मनोज चावला और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस ने लूट और शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर लिया है। विधायक चावला और साथियों पर आरोप है कि उनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गोदाम का शटर उठाया गया और किसानों को खाद की बोरी लूटने का आदेश दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी व पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी आलोट पहुंची और मामले की जांच की। खाद लूट के मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को हटाया गया है, जबकि कलेक्टर ने एसडीएम को बदला है। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में सोसाइटी के भगत राम यदू की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। घटना के संबंध में ताल रोड आलोट पर स्थित गोदाम में इंचार्ज ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ गोदाम पर किसानों को खाद वितरण कर रहे थे। तभी दोपहर तकरीबन 12:30 बजे गोदाम का FMS पोर्टल का सर्वर डाउन होने से कार्य में कुछ रुकावट आने से खाद लेने वालों की भीड़ बढ़ गई। तब किसानों को ऑफलाइन मोड में खाद वितरण कर रहे थे। तभी आलोट विधायक मनोज चावला एवं उनके सहयोगी सिंह जादौन आदि युक्त गोदाम पर आए और बहस करने लगे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे डराया धमकाया गया और खाद से भरे गोदाम का शटर उठाकर अपने लोगों से कहा कि उठा लो, लूट लो। और इसके बाद मनोज चावला एवं उनके साथियों ने गोदाम में रखे शासकीय उर्वरक एवं खाद की बोरियों को लूट लिया और वहां से भाग गए। इसके जाने के बाद गोदाम में रखे खाद एवं उर्वरक का विक्रय एवं स्टॉक का मिलान किया गया तो उसमें 6 बोरी DAP, 1 बोरी कॉम्प्लेक्स उर्वरक एवं 21 बोरी यूरिया गोदाम में गणना के समय कम पाई गई, जो 15,090 होती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन की इस कार्यवाही पर आलोट विधायक मनोज चावला ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। चावला का कहना है कि शिवराज सरकार फेल हो गई है, किसानों को न DP मिल रही है और न ही खाद। देखिए, जो जिस मसले की आप बात कर रहे हो वो कल माननीय विधायक जी द्वारा जो घटना कारित की गई है उसके संबंध में है। कल माननीय विधायक जी गए और उन्होंने आमजन से लूटने का आह्वान किया यूरिया और साथ में शासकीय कार्य में बाधा भी उत्पन्न करी और शासकीय कर्मचारी के साथ में अशिष्टता भद्रता भी करी। इस बाबत FIR दर्ज संबंधित शिकायतकर्ता के द्वारा कराई गई है और उस पर IPC के विभिन्न सेक्शन संभवतः 392, 353 और 332 शायद उसमें सेक्शन में अपराध दर्ज हुआ है और उसमें पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। ये तो कल की घटना। रेलवे बोर्ड के PAC मेंबर और पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे शुक्रवार रतलाम पहुंचे। रतलाम आने के बाद उनके द्वारा यात्रियों की समस्याओं को लेकर DRM के साथ बैठक कर चर्चा की गई। पांडे ने बताया कि यात्री सुविधाओं को लेकर अलग अलग स्टेशनों पर जाकर जानकारी जुटाई जा रही है। रेलवे बोर्ड के सदस्यों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अलग अलग स्टेशनों पर जाकर यात्रियों के साथ अन्य लोगों से सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। छोटी मोटी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है और जो शिकायत का निराकरण अधिकारी के स्तर पर होना है उसके लिए आज चर्चा की गई। रेलवे बोर्ड सदस्यों द्वारा किए जा रहे निरीक्षण के दौरान कुछ अधिकारी भी साथ में चल रहे हैं। रतलाम मंडल के सभी स्टेशनों के संबंध में सदस्यों द्वारा मंडल रेल प्रबंधक से विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे बोर्ड के हमारे सभी जो सदस्य हैं पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के, हमने रतलाम डिवीज़न का जो इंस्पेक्शन है वो इंदौर, देवास, उज्जैन, फिर नागदा, जावरा, मंदसौर, नीमच और अभी रतलाम, यहाँ पर आज हमारी DRM साहब के साथ मीटिंग है। इसके बाद मेघनगर और दाहोद में इस यात्रा का समापन करना है। अलग अलग स्टेशनों की अलग अलग समस्याएं थी। जो भी समस्याएं यात्री सुविधाओं से जुड़ी हुई थी उन सारी समस्याओं को ध्यान में लिया गया है। साथ ही हमारे साथ उच्च अधिकारी भी चल रहे थे और लोकल जो प्रतिनिधि थे, संस्थाएं थी, उनसे भी हमारी समिति ने अलग से बातचीत की है। जितने भी प्रकार की समस्याएं, जो भी मूलभूत समस्याएं यात्री सुविधाओं से संबंधित आई हैं, उन सारी समस्याओं को यथाउचित यदि वहाँ उसका निराकरण करना संभव था तो वहीं अधिकारियों को बताकर उसका निराकरण कराया है। और जो DRM लेवल की समस्याएं वो DRM साहब से आज बातचीत की जाएगी और यदि कोई दिल्ली लेवल की समस्याएं हैं तो अगले महीने हमारी बोर्ड की फिर मीटिंग है। आदरणीय चेयरमैन साहब के माध्यम से हमारे जो चारों सदस्य यहाँ पर आए हैं, आदरणीय अशोक शुक्ला जी जो लखनऊ से हैं, कैलाश वर्मा जी मुंबई से हैं, अभिजीत दास जी जो वेस्ट बंगाल से आए हैं, हम सारे लोग मिलकर इन समस्याओं के निराकरण के लिए रतलाम डिवीज़न में किसी प्रकार की समस्याएं यात्रियों को ना हो उसको लेकर हम लोग प्रयास करें। आपने स्टेशन का भी निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां मिली है या क्या अच्छाई देखने को मिली आपको इस पूरे आपके देखिए, रतलाम बहुत पुराना स्टेशन है और रतलाम स्टेशन में नवाचार के भी कई ऐसी चीज़ें हम सब लोगों को देखने को मिली हैं। मेक इन इंडिया और बाकी सारी चीज़ों को लेकर जो ऐसे पार्ट्स हैं जो रेलवे से निकले हुए हैं और किसी यूज़ पे नहीं है,
उसके लिए बड़ी सुंदर तरीके से तैयारी और उसकी साज सज्जा की गई है। ये एक अपने आप में नवाचार है और जो अच्छा होता है उसका एप्रिसिएशन हमको करना चाहिए। साथ ही रतलाम स्टेशन के अंतर्गत कई स्थानों पर गंदगी पाई गई है। उस गंदगी को देखते हुए हमने तत्काल प्रभाव से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और अधिकारियों ने उसमें तुरंत काम भी किया है। एक ट्रेन अभी यहाँ से निकल रही थी, उस ट्रेन के अंदर बहुत गंदगी देखी गई। तत्काल उस ट्रेन के लिए उसकी सफाई कराई गई और साफ इंस्ट्रक्शंस इस बात के लिए दिए गए कि कभी भी ट्रेनों के अंदर की सफाई का जो काम है, यात्री प्लेटफॉर्म के अंदर तो हम स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ट्रेनों के अंदर जो गंदगी देखी गई उसको लेकर हम लोगों ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई है और तत्काल सारे अधिकारियों ने कहा है कि दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी रतलाम के स्टेशन के अंदर जो और कुछ काम थे, छोटे छोटे कुछ कंस्ट्रक्शन के, कहीं कोई ऐसी टाइल्स है, कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं पानी फैला हुआ है, उन सब चीज़ों को लेकर भी कहा गया है। कुल मिलाकर लेकिन रतलाम का स्टेशन स्वच्छता और बाकी सारे विषयों में मैं आपसे फिर आप मीडिया को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 साल में ड्रास्टिक चेंज रेलवे के अंतर्गत आया है। जनता से भी बात की हमने, यात्रियों ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है। ठीक एक छोटा सा है। हाँ चलो। अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सचिव संयुक्त संघ द्वारा शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहां पर इनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें बताया गया कि संविलियन मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायतों में पंचायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी समस्त आदेशों का क्रियान्वयन करते हैं। इसलिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों का संविलियन किया जाए। सचिवों की मांग है कि 7वां वेतनमान का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जा चुका है। सिर्फ पंचायत सचिव ही 7वें वेतनमान से वंचित हैं। पंचायत सचिवों को भी 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाए। अंशदायी पेंशन के स्थान पर प्रदेश के पंचायत सचिवों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए। नियुक्ति की जाए जिस प्रकार पंचायत भी हम कर रहे हैं, सब मालूम। अभी फिर भी शासन उसको दबा कर बैठी है तो उसको तत्काल जारी किया जाए। दूसरा, जहां पंचायत सचिव के पद रिक्त हैं जितने भी। शहर के समीप छात्रावास में शुक्रवार की रात हंगामे की बात सामने आई। छात्रावास में रहने वाले छात्रों के बीच आपस में विवाद के बाद हंगामा होना बताया जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद मामला थाने तक जा पहुंचा, लेकिन बाद में वहां भी समझौता हो गया। हालांकि विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर नशे में होने का आरोप लगाया था। पुलिस की माने तो छात्रावास में मोहन मालवीय नामक एक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से रह रहा था। इसकी सूचना अधीक्षक को मिलने पर उनके द्वारा उसे बाहर निकालने को कहा गया था। इसी बात को लेकर यहां पर विवाद की स्थिति बन गई थी। दूसरे पक्ष के व्यक्ति का कहना था कि वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसलिए अनुमति से यहाँ रहता है। लेकिन जब अनुमति के संबंध में जानकारी मांगी गई तो उसने इनकार कर दिया। बाद में कुछ दिन में अन्यत्र जाने की व्यवस्था करने के बाद युवक द्वारा कही गई, उसके बाद मामला शांत हो गया। छात्रावास में सर कुछ हंगामा हुआ सर, किस बात का हंगामा हुआ, किस बात का विवाद हुआ है? ये भी दोनों पक्ष थाने पे आए थे। इसमें जो छात्रावास अधीक्षक है वो आए थे, उनके साथ में जो उनका एक कर्मी था वो भी था। और वो लोग शिकायत कर रहे थे कि मोहन मालवीय नाम का व्यक्ति है जो वहाँ पर अनधिकृत रूप से रह रहा है, जिस वहाँ से निकल जाने के लिए बोला था। तो इस बात से वो विवाद कर रहा था। मोहन मालवीय के द्वारा बताया गया कि वो चूँकि परीक्षा की तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसलिए वो हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है। और उन्होंने बताया भी था कि उसको शायद आयुक्त महोदय की तरफ से अनुमति मिली, जो बाद में क्लियर हुआ कि ऐसी कोई अनुमति उससे नहीं मिली है। अब उसका कहना था कि साहब ये अधीक्षक साहब नशे में आके हमसे मतलब हंगामा कर रहे थे, भेदबाजी कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों आए, तीनों लोग थे, तीनों को हमने मेडिकल परीक्षण कराया है। बाद में उनमें आपस में समझौता हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि अधीक्षक साहब ने जब उसे बोला कि उन्हें अनुमति मांगी कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए तो मैं यहाँ से खाली करके चला जाऊँगा। तो इस पर अधीक्षक साहब द्वारा उसे लिखित में कुछ दिन का समय दिया गया है, परमिशन दी गई है। इसलिए मामला तो दोनों पक्षों की राजामंदी होने से निराकरण किया गया। सर वहाँ पे जो शिक्षक थे उनको भी कुछ ड्रिंक में आपने पाया गया? नहीं, अभी हमने मेडिकल करवाया है, रिपोर्ट आएगी तो फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर क्या पाता है उसमें। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को शराब पीने का आरोप लगाया। हाँ, वो उनका सबका आवाज़ में तो ये था कि दोनों जो मोहन मालवीय था उनका कहना था कि जो अधीक्षक और उनका जो कर्मी है वो शराब के नशे में उनसे विवाद कर रहा था। और दूसरे पक्ष का भी कहना था कि वो भी शराब के नशे में उनसे हंगामा कर रहा था। इसलिए उनका सर मोहन मालवीय कब से रह रहा था वहाँ पे सर? इस बारे में पूछताछ किया तो बताया कि कई समय से वहाँ रह रहा है, कोई कई सालों से वहाँ रह के तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हमने पूछा था, उसकी उम्र 36 साल है। हमें थोड़ा वो भी लगा, इसलिए हमने पूछताछ भी करी इसके बारे में कि कब से रहे। तो उसके द्वारा बताया गया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वहाँ रह रहा है। और भी कुछ बच्चे उसके द्वारा बताया कि वहाँ रह रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिना अनुमति के भी रह रहे थे कुछ बच्चे, ऐसा उसके द्वारा बताया गया है, जिसकी सूचना हमने आयुक्त महोदय को भी दी है इस बारे में। जो
छात्रावास आयुक्त उनको भी दी गई है सूचना, वो उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे। सर इस पे एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज हुई? नहीं, अभी एफआईआर नहीं हुई, दोनों पक्षों द्वारा आपस में समझौता कर लिया गया है, कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाह रहे थे। हमने उसको अभी संज्ञान में लेके योजनाम में रिपोर्ट में दर्ज कर रखा है, जाँच में है वो मामला। ये नशे में पोस्ट अधीक्षक नशे में दारू पीते तुम? दारू तुम नशे में हो? कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ, तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से आए? एक नशे में, एक क्या? सर क्या बात कर सर नशे में फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।